राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, मासिक सत्संग, तारीख 18 नवंबर 1979। हजूर पुरनूर परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार महाराज जी के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। राधा स्वामी। राधा स्वामी। इसको दबा दो जी। मंगल मैं गोरे चरण ताप त्रय हर लेने वाले भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। भवसागर अति अगम पंथ नहीं सूझे कोई। शब्द जहाज चढ़ाए पार गुर की ना सोई। बुड़त रहे मझधार मिला नहीं कोई सहाय। आए गुरदातार बांग मेरे ठौर लगाए। नाम रूप का भेद दिया भरम भेद मिटाया। पद अभेद दर्शाए भेद का फंद छुड़ाया। राधा स्वामी पद कमल मन मधुपलो भाना। मन बानी के परे मिला धुर पद निर्वाणा। मंगलमय गुर चरण ताप त्रय हर लेने वाले। भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। राधा स्वामी। राधा। ये शब्द आपने सुना, अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या गुरु के चरणों को, बाहर के चरणों को पूजते रहने से शांति मिल सकती है? ये एक सवाल है। जब तक किसी को समझ ठीक नहीं है, शांति का मिलना मुश्किल है। मेरे पास सैकड़ों कई आदमी आते हैं, बाबा जी हम अशांत हैं, हमें शांति बख्शो। मैंने कहा भाई मैं फूंक मार के तुमको शांति नहीं दे सकता, किसी और गुरु के पास चले जाओ। शांति हमेशा ज्ञान से मिलती है, समझ से मिलती है,
विवेक से मिलती है। और बाकी काम जो है, अगर इंसान का ख्याल ठीक है वो तुम्हारा कर्म बन जाता है। हम लोग इस दुनिया में आते हैं, ये जंतु इंसान पैदा होते हैं, कुदरतन इंसान आनंद चाहता है, खुशी चाहता है, मगर ये जो दुनिया है ये त्रिगुणात्मक जगत है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ जिंदगी है वहाँ मौत भी है, जहाँ जवानी है वहाँ बुढ़ापा भी है। कोई बच नहीं सकता। तो हकीकत और असलियत कैसे मिलती है, किसको मिलती है, आज मैं उसके मुताबिक बयान करूँगा। वो पढ़ो शब्द। ज्ञान का फंद कटा देना, गुरु ज्ञान की ज्योति देखा देना। दादा दादा के शब्द है। वो ये प्रार्थना करता है गुरु से, फिर पढ़ो उसको। ज्ञान का फंद कटा देना, गुरु ज्ञान की ज्योति जगा देना। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते पर चलूँगा, जो कुछ मुझे मिलेगा मैं बता जाऊँगा। तुझे दादा दाई ने हुक्म दिया था चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैं अपनी आत्मा ये पूछता हूँ कि क्या तेरा अज्ञान का फंद कट गया? ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे अज्ञान का फंद कट गया? अगर कट गया तो कैसे कट गया? अगर कट गया तो कैसे कटा? किसी का शायद किसी तरीके से कटा हो, किसी का किसी तरीके से कटा हो, किसी का किसी तरीके से कटा हो। जिस तरीके से मेरा कटा है मैं वो बता सकता हूँ। कोई दावा नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही फाइनल है। मेरे ज़िंदगी में 93 साल की पूरी हो गई। अब 24 नवंबर को मेरा 94 चलेगा। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अज्ञान से फंद बता देना। अब सवाल यह है कि जिस फंद में हम फंसे हुए हैं यहाँ, वो क्यों है? क्योंकि हमको दुख सुख हम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अज्ञान है। अज्ञान कहते हैं किसी चीज़ की नावाकिफियत को। आगे पढ़ो। क्या हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया भाग, तुम कैसे मिले अब मुझे, क्यों चित बढ़ाया अनुराग। जब तक ये किसी इंसान को नहीं पता लगता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरी हैसियत है, कोई लाख कोशिश करे कि उसको शांति मिल जाए, यह नामुमकिन है। एक आर्जी हालत इंसान की आ जाती है, उसमें वो आनंद लेता है, मगर वो आनंद हमेशा नहीं रहता।
वो आनंद हमेशा आदमी के पास नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं सारी जिंदगी ही मेरा यही बगैर किसी फिक्र के चिंता गुजर जाए दुनिया में रहते हुए, ये इस दुनिया में दुनिया का दस्तूर नहीं है। क्यों दस्तूर नहीं है? कि ये दुनिया ही ऐसी है। जिस क्रिएटर ने दुनिया को बनाया है, काल ने, या उसने बनाई ही दुनिया ऐसी है। तुम दुनिया में देखो, दरख्त पैदा होते हैं, उनको कीड़े खाते हैं। उन कीड़ों की वजह से देखो डीडी छिड़की जाती है हवाई जहाज के रास्ते, अनेक प्रकार के जीव जंतु मर जाते हैं। बारिश आती है, कितने ही जानवर मर जाते हैं और कितने ही मौसम के ख्याल से और पैदा हो जाते हैं। तो सवाल यह है परवरदिगार को, हम कौन हैं? क्या हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया भाग, तुम कैसे मिले अब मुझे, क्यों चित बढ़ाए अनुराग। अब मैं अपनी आत्मा से ही पूछता हूँ आपको सत्संग कराने से पहले, क्योंकि मैंने, यह तो मेरा कर्म भोग है और मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले जन्म के अगर को होता है तो बड़े पाप किए हुए हैं जो मुझे ये काम करना पड़ा। अब मैंने क्या समझा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। जो कुछ मैंने समझा वो आपको बताना चाहता हूँ। दिमाग वाले आदमी सोचे हम सब कहाँ से आए हैं। माँ के पेट से आए हैं। जब हम माँ के पेट में क्या चीज आई? आदमी के बीज का एक कीड़ा, वो डेवलप कर गया। अब फकीर चंद के बोलता है, कहीं कुछ बन के बोलता है, कभी कुछ बोल के बोलता है। तो मैं कौन हूँ, ये एक सवाल है मेरे दिल में। मैंने कैसे हल किया? आप लोगों की दया से। मैंने ये समझा अपने आप को सिर्फ आप लोगों की दया से, दया दाता जान की है। तो माँ के पेट में जब हम आते हैं तो एक स्पर्मेटोजोइड जन्म होता है, जो आंखों से नहीं देखा जाता, खोजबीन से देखा जाता है। तो वो बाप के बीज में वो कीड़ा रहता है। वो कीड़ा बनता कब है? 50-40 बूंद खून की हो तो एक बूंद ओजस बनता है। एक बूंद ओजस हो तो 100 बूंद, 40 बूंद ओजस हो तो एक बूंद बीज बनता है। तो मेरे तेल में आया है जिन शख्सों ने अपने ब्रह्म तेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करके खोया है, वो इस मंजिल के आखिरी एंड तक इस जिंदगी में मेरे ख्याल में उनके लिए पहुंचना नामुमकिन है। क्यों? किसी चीज को जब आदमी सोचता है तो उसमें यकसुई आती है, कंसंट्रेशन होती है। डॉक्टर ने कितनी इजादें की हैं, ये सब किसने की हैं? इंसान के मन ने की हैं। वो इकट्ठे होता है मन जहाँ, तो
फिर उसको बुद्धि प्राप्त होती है। इसी वास्ते हमारे हिंदू शास्त्रों ने 9 साल के बच्चे को यह गायत्री मंत्र दिया हुआ है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे प्रकाश रूपी सूर्य के दर्शन करो, वो तुम्हारी बुद्धि का प्रेरक होगा। ये है मतलब गायत्री का। अगर हम इस दायमी सुख को देखना चाहते हैं, इस दुनिया से हमको वैराग हो गया है, ये संत मत सिर्फ उनके लिए है। आम दुनिया के लिए ये राधा स्वामी मत या संत मत नहीं है, क्योंकि दुनिया इस बात को समझने के योग्य नहीं है। योग क्यों नहीं है कि उनकी बुद्धि या मन, चित, बुद्ध, अहंकार इकट्ठे नहीं होते, एक जगह इकट्ठे काम नहीं करते। तो वो जो इकट्ठे काम नहीं करते, जब तक वो बिखरे रहेंगे, यानी इंसान की तवज्जो मुख्तलिफ ख्वाहिशात में फंसी रहेगी, जब तक वो उस असली मंजिल को नहीं पहुंच सके। तो हमारा आज क्या हुआ? तो ब्रह्मचर्य जन्म, बीज का एक कीड़ा। अब देखना ये है कि वो कीड़ा कैसे बनता है। ऊपर से हवा से उड़ के आता है ना, वो जिस तरह गंदा पानी होता है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस तरह इंसान के अंदर वो जो केस है उसमें जर्म्स पैदा होते हैं, जर्म्स पैदा होते हैं। मैं सिद्धार्थ नंदा के पास जाता हूँ, कई बार बातचीत होती है। वो कहता है कि आदमी के एक डिस्चार्ज से इतने कीड़े होते हैं कि इस दुनिया में जितनी औरतें सब गर्भवती हो सकती हैं। तो वो कीड़ा बना कैसे? बाप के खून से ओजस बना, ओजस से बनते वो कीड़ा बना। अगर कोई ये देखना चाहता है कि मैं दरअसल में कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, तो जब तक उसका मन अमन नहीं होगा या समाधिष्ट नहीं होगा, अंतर ठहरेगा नहीं, उसकी बुद्धि उस बात को समझने के योग्य नहीं हो सकती। इस वास्ते संतों ने ये सिमरन ध्यान जो दिया है आम आदमियों को, वो इसलिए दिया है कि उनको इस सिमरन ध्यान से ये अनुभव हो जाए कि मैं कौन हूँ। तो ज़ाहिरा हम कौन हैं? एक कीड़े। वो कीड़ा कैसे पैदा हुआ? बाप के बीज से। बाप ने खुराक खाई, लहू बना, उसमें से ओजस बना, उससे फिर बाद बीज बना। तो हमारा जो असली आद है वो क्या है? वो है प्रकाश, जिसको हिंदू लोग पार ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, या कुछ और बात कहते हैं। तो अज्ञान का नाश कब हो सकता है? जब तक इंसान अपने आप को वापस उस अवस्था में न ले जाए जिस अवस्था में जो हालत उसकी उस कीड़े में थी। अपने अनुभव में जब तक अपने आप को वापस ले जाकर, क्योंकि कीड़े में कर्म इंद्रियाँ या ज्ञान इंद्रियाँ मख्फी होती हैं, जिस तरह बढ़ के छोटे से दाने के अंदर कितना बड़ा बड़ा दरख्त है, ऐसे ही जब तक हम मन को इकट्ठा करके उस अवस्था में अपने आप को नहीं ले जाते जिस अवस्था में, जो अवस्था हमारी उस परमेश्वरीय जन्म की
में थी, हमारा अज्ञान नहीं मिट सकता। अकेली दुनिया के हिसाब से बेशक इंसान ज्ञान कुछ हासिल कर ले, मगर वो वाचक ज्ञान कहलाता है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता। प्रैक्टिकल ज्ञान ये है कि साधन थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को अपने अंतर में जिस फिजिकल फीलिंग एंड मेंटल फीलिंग, इन दोनों को इकट्ठा न कर दे, और उस अवस्था का नाम संतों ने सुन और महासुन रखा हुआ है, और राधा स्वामियों ने, हिंदुओं ने उसको निर्विकल्प समाधि या स्वकल्प समाधि रखा हुआ है। तो जब तक कोई शख्स वहाँ न जाएगा तब तक उसको गुरु की बात भी समझ में नहीं आ सकती। मैंने बड़ा प्रेम किया है दाता दाता। लोग जब मेरे पास मांगने के लिए आते हैं, मैं देने के लिए जाया करता था। सोने के ताज बनाए, चांदी के होके बनाए, बतेरा कुछ मैंने पापड़ किए, 10-10, 12-12 घंटे अभ्यास किया, ये किया वो किया, 6 साल नमक नहीं खाया, दूध नहीं खाया, दूध की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाई, घी आदि सब बड़े पापड़ बेले हैं मैंने। मगर उस वक्त मुझे ज्ञान नहीं आया। दाता दाता के बचे मैंने पाँव धो के पिए, बड़ा प्रेम किया, मगर वो चीज़ मुझे मिली नहीं। वो चीज़ मुझको मिली तुम लोगों से, और यही दाता दादा ने मुझे काम दिया था। तो मैं देखना चाहता था कि इन राधा स्वामियों का या इन संतों का, कबीर वगैरह का जो असली आद घर है वो क्या है, कहाँ है, कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने नाम दिया था, नाम में मैंने बतेरा को शब्द भी सुने, प्रकाश भी देखा, मगर शांति नहीं मिली। तो दाता दयाल ने 1918 में मुझे काम दिया था, कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। दुनिया ने ये समझा हुआ है ये जिस्म सदगुरु है, मेरा हो या किसी और का हो, ये बच्चों के लिए है। उनके ब्रेन डिवेल्प नहीं हुए हुए होते, उनका और ख्याल है। मैं ऊंचा चला गया, तो जब तक हम मन के ख्यालात को छोड़कर अपने आप को निर्विकल्प समाधि में नहीं ले जाते, जिसका नाम मान सरोवर है। सनातन के तरह में मान सरोवर बोलते हैं। हर एक चीज़ एक है, वो मुख्तलिफ ज़बानों में अपने आप को उन्होंने अदा किया हुआ है, अपना तजर्बा। ये सब के लिए यूनिवर्सल मज़हब है। तो हमारा आज क्या है, बाप का खून नहीं बन सकता जब तक कि सैयारों की और सूरज की और चांद की रोशनी से जो खुराक बनती है वो न खाए। ठीक है, जो हर्ष है, खुराक ही है ना बाप की या तुम्हारी, जो तुमको ताकत देती है, खून पैदा करती है, चलती है, ये करती है। तो इस वास्ते हमारा जो मैंने क्या समझा, मेरा अज्ञान कैसे मिटा, ये समझ करके तो हो मैं ना तो जिस्म हूँ ना मैं मन हूँ, दोनों से अलग। जो शख्स सारी जिंदगी परमार्थ को लेकर किसी गुरु के देह को ही पूजती रहेगी या गुरु के आश्रम को ही पूजती रहेगी, वो मंज़िल मकसूद पर नहीं पहुंच सकती। कोई महात्मा ये बात नहीं कहता, मैं कहता, आजमाई हुई बात है। तो हमको ये अभ्यास करके मैंने किया, समझ नहीं आती थी। दाता दादा को तंग क्या करता था, तो उन्होंने कहा था 1918 में
कि नाम दान दिया करो, सत्संग कराया करो, तुमको सच्चा सदगुरु संज्ञा के रूप में मिलेगा। आजकल इस गुरु मत में एक ऐसा पाखंड है, धोखा है और फरेब है, वो मैं इसको धोखा फरेब कहने का हक भी नहीं रखता। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो समझ नहीं होती, हम झूठ बोलते हैं, उसको हौसला देते हैं। इसलिए ये जितने मज़हब हैं, ये सब जीव की अशांति को एक सहारा देते हैं, मगर असलियत में जब तक इंसान अपने अंतर, अपने मन को इकट्ठा करके अपने आप को प्रकाश में न ले जाए आप खुद, तब तक वो अगली मंजिल नहीं जा सकता। यही बात बाबा सावंत सिंह कहते थे, 10 द्वारे रंगो अगे सदगुरु को रोता। मगर दुनिया ने ये समझा कि 10 द्वारे रंग जाने के बाद आगे बाबा सावंत सिंह सुंदर पगड़ी वाला और सुंदर दाढ़ी वाला या फकीर चंद ये प्रकट होता है। ये इतना धोखा है हम गृहस्थियों को दिया गया इन गुरुओं ने कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सच्चाई कहीं बयान नहीं की जाती, मगर मैं उनको भी कुछ हुआ, दुनिया सच्चाई के लिए तो आती नहीं। दुनिया को तो दुनिया चाहिए, पुत्र मांगता है, कोई पोता मांगता है, कोई ये चाहता है, कोई कुछ चाहता है। ये जो कुछ हमको मिलता है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल मिलता है। इसी वास्ते मैं हमेशा सत्संगियों को कहा करता हूँ कि अगर इस जिंदगी में तुम वहाँ नहीं पहुँचे तो कम से कम नेक काम करो, दुखियों की मदद करो, माँ बाप की सेवा करो, विधवा बहन है उसकी मदद करो, ताकि अगर वहाँ ना पहुँचे तो फिर हम जो कुछ दिया हुआ है अपने हाथ से कर्म किया हुआ उसका फल तो भोगोगे। मगर अगर एक शख्स को ये चाहे कि मैं सिर्फ दान ही देता रहूं, नहीं समझ में आती है, और वो सिर्फ दान के सारे ये उम्मीद करे कि मेरा आवागमन नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। दान देना, परोपकार करना, अस्पताल खोलने या और दुखियों की मदद करना ये परमार्थ नहीं है। इन चीज़ों का कोई तरह तुम्हारी जिस्म के आवागमन से बचने के लिए नहीं है। तो हमारा आज क्या है, मैं क्या समझता हूँ कि मेरा अपना जो असली मैं है उसका जो जिस्म है वो प्रकाश है, रोशनी है, नूर है, सावित्री है। इस वास्ते हर एक मजहब वाले प्रकाश का साधन बताते हैं आमतौर पर, मगर जिनकी सेंसेस डेवलप नहीं हुई और ज़्यादा कामी है, कामी के मैंने सिर्फ स्त्री के भोग के से मेरा मतलब नहीं, ये तो काम का असुर रूप है। दुनिया की अज्ञान की वजह से दुनिया की चीज़ों के लिए ज़्यादा खास करें, ये भी काम है। काम काम सब कोई कहे, काम नसीने को चेती मन की कल्पना काम कहावे तो, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उसका जाने के लिए। मैं तो राम को पूछता था, कृष्ण को पूछता था जिसने ये दुनिया बनाई है। किस्मत मेरी या बदकिस्मती ऐसी जगह ले गई जहाँ वो कहते हैं कि दुनिया का पैदा करने वाला जालिम है। अब एक ब्राह्मण के लिए ये लफ्ज़ सुनने कि दुनिया का पैदा करने वाला जालिम है, निर्दयी है, कितना मुश्किल काम है। इसी बात से अब तो जो गया कि मत ज़्यादा हो गया, संत मत, लोग मुखालफत नहीं करते, वरना गाली निकाला करते थे। और ये राजा स्वामी जितने हैं डर के मारे बंद कमरे में बैठ के
बानी का पाठ किया करते थे, दुनिया नुक्ताचीन करती थी, और मैं खुद इसी झगड़े में पड़ गया। देखना चाहता था कि संत मत का मंजर मकसूद क्या है। संत मत का मंजर मकसूद है इस बात का ज्ञान हासिल करना कि हम कौन हैं। मुझे ये ज्ञान हुआ आप लोगों से कि जब मैं किसी के अंदर नहीं जाता, हजारों आदमी मेरा ध्यान करते हैं, मेरा रूप उनके अंदर प्रकट हो जाता है और उनके काम कर जाता है। लड़कों के पर्चे हल करा देता है, कहता बाबा तू आया, डेस्क के नीचे बैठ गया, पर्चा बोलता गया, मैं लिखता गया, मुझे साइंस का 100 में से 96 नंबर आए। एक और ने कहा मैं डूब गई थी, भंवर में आ गई थी, वहाँ मैं गया, मैंने वहाँ से निकाला। अब मैं इस झूठी इज्जत को, झूठे मान को लेकर करूँगा क्या, कहाँ जाऊँगा? अगर सचमुच यही बात तमाम गुरुओं के साथ हुई तो मैं कहाँ बड़े हौसले से कहता हूँ कि इन गुरुओं ने अपने जाति मान, जाति इज्जत के लिए हम गृहस्थियों को बेवकूफ़ बनाकर लूटा है। बस आप ऐसी बात कहता हूँ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मैं अगर गलत होता या हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ मौजूदा गुरुओं को कि जो कुछ मैं कहता हूँ उसका खंडन कर जाएं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने तो अपना जीवन खो दिया सच्चाई के पीछे, तलवार की धार पर चला हूँ, तलवार की धार पर। बिल्कुल मंदिर में कभी रात बीमारी की वजह से यहाँ रह जाता हूँ, जब यहाँ से जाता हूँ राजी होकर तो करा इसका एक रुपया फी रात का देता हूँ इस मकान में। ये बात नहीं है। तो अज्ञान का पर्दा कैसे मिलेगा? एक तो सत्संग, दूसरे अपने आप को जिस्मानी और मन की लहरों को छोड़ के फिर आगे जाना। आगे है प्रकाश, नूर। हमारे यहाँ सावित्री कहते हैं, प्राणायाम मंत्र में क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मगर ये कठिन काम है। मैं कठिन क्यों कहता हूँ? मेरा अपना जीवन है। बतेरे शब्द बादे वक्त ऐसा होता है, लाख कोशिश करता हूँ, सोच मेरी भी नहीं चढ़ती, इस उम्र में भी। बात मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ आग लगे गुरुवाई को। मंदिर ने मेरे साथ नहीं जाना, तुम लोगों ने मेरे साथ नहीं जाना, जो मेरा कर्म है उसे जाना। जो कर्म मैंने किए हैं वो मेरे साथ जाएंगे। ना मेरी मदद बाप करेगा मेरे कर्मों को बचाने के लिए, ना औरत कर सकती है, ना भाई कर सकता है, ना बहन कर सकती है, ना कोई कर सकता है, ना ईश्वर कर सकता है, ना परमात्मा कर सकता है। ईश्वर तो एक कानून है, वो एक लॉ है। उसकी इबादत करने से तुम्हारे मन को एक किस्म की शांति मिलेगी, सहारा मिलेगा, मुबारक है। ये मैं नहीं कहता, ईश्वर भक्ति मुबारक है दुनियादारों के लिए, मगर ईश्वर की भक्ति करने वाला अपने जन्म मरण से नहीं बच सकता। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ, जिसकी मर्जी चाहे, बेशक बड़े बड़े महंतों जो आजकल ये बने हुए हैं स्वामी या कोई, उनको कह दो कि इस शख्स ने ये कहता है। मैं कहता हूँ ईश्वर भक्ति करने वाले को सब कुछ मिल सकता है, मगर जन्म मरण से नहीं बच सकता। क्यों? कि उसका जो सेल्फ है
वो किसी दूसरी चीज के साथ बंधा हुआ है। कोई फकीर चंद के साथ बंधा हुआ है, कोई व्यास के साथ बंधा हुआ है, कोई राम के साथ बंधा हुआ है, कोई कृष्ण के साथ बंधा हुआ है, कोई देवी के साथ, कोई देवता के साथ। तो निर्वाण यानी निर्वाण को या जन्म मरण की मुक्ति से उसको छुटकारा मिल सकता है जिसका इस जीवन में किसी चीज से अटैचमेंट न रहे। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला। ये तालीम जो लफ्ज मैंने कहे हैं ये बूढ़े आदमियों के लिए हैं जो मेरी तरह आखिरी उम्र में आए हुए हैं। जवानों के लिए ये तालीम नहीं है ना। जवानों के लिए तालीम है अपने मानसिक और शरीर को ब्रह्मचर्य को रखो, अपनी जिंदगी को बाअमल बनाओ, अपनी जाति गर्ज के लिए किसी के बरसात झूठे तोमत झूठे राज न रखाओ। ये है आम जवानों के लिए। ये जो मैंने कहा है अज्ञान को मिटा देना, ये सिर्फ जो शख्स मरती दफ़ा जिसको बाबा सावन सिंह या फकीर चंद या राम या कृष्ण या देवी या देवता लेने के लिए आते हैं उसको आवागमन से बच नहीं सकता ना। क्योंकि मैं कितने हौसले से बात कहता हूँ, जब ये किताब छपेगी लोग पढ़ेंगे, मैं बात सच्ची कहता हूँ। इसलिए दुनिया में दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। संतों का मार्ग सिर्फ निवृत्ति मार्ग के लिए। आप प्रवृत्ति मार्ग के में सुख लेने के लिए अपने ख्याल को बदलो, आशा रखो उन्नति की। दाता दास फरमाया करते थे पहले ब्रह्म बनो, उसका तजर्बा कर लो, फिर आना संत मत की तरफ। ब्रह के मैंने बढ़ना, मन के मैंने सोचना, जिस्म के तरीके से बढ़ो, दौलत कमाने के लिए से बढ़ो, इज्जत हासिल करने के लिए बढ़ो। इस वास्ते मैंने तालीम को बदल दी। मैं नाम ही नहीं देता किसी को। जैसा जो कोई मेरे पास आता है उसके हालात, उसकी उम्र, उसके हालात को देख करके उसको एडवाइज कर देता हूँ। कई जो फॉलो करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और क्रेडिट होलीनेस को मुफ्त में मिल जाता है। आप समझ गए मेरा मतलब मैंने क्या कहा? तो अज्ञान का जो भ्रम है, ये जब तक इंसान अपने अंतर में जिस्मानी और मानसिक एहसास को भूलेगा नहीं, आगे है शब्द और प्रकाश, उसमें जब जाएगा तो फिर वो इस विरोध के अंदर नहीं आएगा। मगर आवागमन उसका फिर भी खत्म नहीं होगा, मगर वो आवागमन इस दुनिया का नहीं होगा। विष्णु लोक है, गंधर्व लोक है, शिव लोक है, ऊपर है, वहाँ जाके वो अपनी जिंदगी को गुजारा करेगा। मुझ पर तो आप लोगों ने बड़ी दया कर दी। जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप लोगों की मदद करता है और मुझे कोई पता नहीं होता, तो अब मैं अपने साधन में मन को छोड़ जाता हूँ। मगर बाद वक़्त कोशिश करने पर भी ये दूसरा मन नहीं छोड़ता मुझे। देखो कितनी सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, कोई इसमें कोई पर्दे की बात नहीं। क्योंकि मुझे आप लोगों से ये ख्याल मिल गया है कि मैं, आप कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं नहीं होता। इस ख्याल से जो मेरे जागृत अवस्था में ख्यालात पैदा होते हैं, मैं उनमें फंसता नहीं। ये इतनी ही बात है। दुनिया की चीज़ों में न फंसना और अपने आप का ज्ञान रखना, यही निर्वाण है। और सब मतों का संतों का यही मकसद है, यही मकसद है।
तो यही कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, वो कहते हैं जीवोक्त मुक्ता जो नाही, वो क्या है निकाले, जो शख्स इस जिंदगी में जीवन मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद नहीं जा सकता। मौत एक लंबा ख्वाब है, नहीं समझ में आती है। हम सपना देखते हैं, इसी तरह से ये जिंदगी जो है एक लंबा ख्वाब है। मौत मरने के बाद निकला जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो। तो आप लोग आ जाते हैं, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने गुरु की आज्ञा बस और सच्चाई के साथ जिंदगी बसर की है, इसलिए मैं अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहता हूँ। इस वक्त में जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है, जो मेरी समझ में आया, मैं वो बता देता हूँ। मैंने किसी को चेला नहीं बनाया, बहुत थोड़े आदमी। तो ख्याल की दिन निकला, बढ़ के सुना दो। जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो, जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो। जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भोगता हो। देह संग ना होवे मुक्ता, मुए मुक्ते कहाँ होए हो। तीर्थ वासे होए न मुक्ता, मुक्त न धरते सोए हो। जीवत मुक्त सोए मुक्ता हो। जीवत भरम के फांस न काटे, मोए मुक्त के आशा हो। जल प्यासा जैसे नर कोए, सुपने फिरे प्यासा हो। जीवत मुक्त सोए मुक्ता हो, जीवत मुक्त सोए मुक्ता हो। आजकल में जो गुरुइज्म है, मैं गुरुइज्म का खंडन नहीं करना चाहता। गुरुइज्म का तो खंडन हो ही नहीं सकता। हर गुरुइज्म का मैं खंडन करता हूँ। हम गुरुओं ने 420 करके, हाँ तुम नाम ले जाओ, हम अंत में तुम्हें ले जाएंगे। लोग मरते हैं, जैसा जिसका भाव होता है उसके अपने विश्वास के अनुसार। जो देवी को पूछता है देवी आ जाती है, जो व्यासवार को पूछता है व्यासवार आ जाता है, जो फकीर चंद को पूछता है फकीर चंद आ जाता है। नहीं समझ में आती है मेरी बात को। इसलिए आप लोग जो कि आए हैं, अब मेरी पिछली उम्र है, क्या खबर है 6 महीने होंगे, 7 महीने, 4 महीने, क्योंकि मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव किया जाऊँगा, और दाते ने कहा था तालीम बदल जाना। इसलिए कहता हूँ, गो मैं ये जानता हूँ कि दुनिया इस सच्चाई को सुनने के अधिकारी नहीं है और ना सुनना चाहते हैं। ये जो कुछ हमको तरक्की, तंदुरी, बीमारी, जो तकलीफ आती है, ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है। अगर कर्म नहीं मानते तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जिस खुदा ने दुनिया बनाई है वो बड़ा जालिम। तो जालिम आदमी को कौन पूछता है? जालिम आदमी को कौन पूछेगा? डरता मारा जो मर्जी कह रहे, वरना उसका दिल तो उसके लिए इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि वो जालिम है, उसने उसको तंग किया हुआ है। इस बात से संतों का मार्ग जो है
वो ईश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, मगर वो उनको निजात दहिंदा नहीं कहते, वो गुरु को निजात दहिंदा कहते हैं। वो कैसे कि सत्संग में जाकर जो किसी सत्पुरुष के सत्संग को सुनता है, ध्यान देकर उसको फायदा पहुंचता है। गुरु ज्ञान से इंसान तरता है, बशर्ते कि जो गुरु ने ज्ञान दिया है वो है। जैसे आप आए हैं, मैंने आपको साबित कर दिया कि जब तक कोई आदमी अपने ख्याल को नहीं छोड़ता, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये मन के अंदर मेरी फुरना फुर्ती है, ये दरअसल में है नहीं, ये फर्जी है, नहीं समझ में आती है, वो इस मंदिर पर नहीं पहुंच सकता। तो गुरु की क्या ड्यूटी है? कराते हैं गुरु मत में, ये न कहना कि मैं दूसरे गुरुओं को खंडन करता हूँ। कोई पहली जमात में पढ़ता है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई चौथी। हर एक आदमी क्लास के लिए अलग-अलग टेक्स्ट बुकें हैं, अलग-अलग विचार लड़कों को दिए जाते हैं, देते हैं। ऐसे ही सत्संगियों को भी खास मौके पर विचार दिए जाते हैं, उसकी प्रकृति को देखकर। अब कह रहे आजकल नाम लिए थे, मैंने तुमको बताया कि मेरा भाई छोटा राज साहब सुंदरनाथ मेरी तरह देख के कार से भाग गया, 7वीं जमात में दाता दार के पास पहुंच के नाम मुझे दे दो जी। दाता ने बच्चा समझ के नाम दे दिया, कहा मेरा हुक्म मानेगा कि हाँ, नाम तुमने जपना नहीं। मेरे भाई को दाता दार ने कहा तुमको नाम मैंने संस्कार दे दिया, मगर तुमने जाप नहीं करना। क्या करना? काम करो, 16 घंटे दिन के काम करो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जरूरियात के लिए, रात को 6 घंटे सो, और अपना हाथ ऐसे कभी नहीं करना किसी के आगे, हमेशा ऐसा करो, यानी देते रहो, लेने की किसी से ख्वाहिश मत करो। पिछली उम्र में मेरी गोद में आ जाओगे। तो नन मैट्रिक लड़का था, गुरु की आज्ञा में चला, ट्रैफिक मैनेजर हो गया, 2,500 रुपया लेके तनख्वाह लेता हुआ रिटायर हुआ। सैलून में मिली हुई थी, सब करता। ट्रैफिक मैनेजर की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त होती है रेलवे में। तो हर एक आदमी के लिए एक कानून नहीं है न, हर शख्स के हालात, उसके वाक़यात, उसका सर्कमस्टेंसेस, उसका फीसा, उसकी सेहत का सब कुछ इंतज़ाम करके तब गुरु हिदायत करता है। मुझे याद है 2-3 आदमी मुझे मिले, एक औरत थी, 2 कहते बाबा जी हमको तो बाबा जी ने कहा था अभ्यास मत किया करो, मैं तुम्हारा अभ्यास करूँगा। वो ठीक था, हर एक आदमी अभ्यास के काबिल नहीं है। ये तो पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो आदमी करता है, नहीं समझ में आती है। तो आप लोगों को जो परमार्थ के ख्याल के वाले हैं वो ये ख्याल ले जाओ। अगर इस ज़िंदगी में तुमको ये यकीन हो गया है कि मेरा मेरा मन जो है ये माया है, कल्पित है, असल में कुछ नहीं, ये ज्ञान जो उसका आगे परिपक्व हो जाए, उसने लाख पाप किए हुए हैं इस दुनिया में, लाख गुनाह किए हुए हैं, उसको गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हिंदुस्तान में कोई जुर्म करके भाग जाता है पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान वाले उसको सजा नहीं दे सकते। इसी तरह से हमारा ये जिस्म जिस्मानी है, मन का है। जो शख्स जिस्म को और मन को छोड़ सकता है और जो उससे आगे चीज़ उसके साथ लगाव रखता है, उसको पाप कैसा?
दुनिया ने नाम के मैंने नहीं समझे, वो यही समझते हैं 5 नाम का सिमरन करो जी या राधा स्वामी नाम। ये नहीं, ये सिमरन ध्यान इस वास्ते कराया जाता है कि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए और फिर तुम बात को सुनने के काबिल हो जाओ, समझने के काबिल हो जाओ। अब मेरी औरत थी, वो सारे से काल में दुखी रहती थी। उसने दादा दाल को लिखा अपनी तकलीफात। दादा दाल ने उनको लिखा, जो तुझे एक ताना दे 16 ताने गिन के सुनाया करो उसे। अब आप मेरी बात को सोचना, ये मेरी औरत को हुक्म था, क्योंकि मैं लापरवाह हो गया 12 साल बाद। तो जिस औरत का खावंद उसका से प्यार या उसकी साथ प्रेम नहीं करता है, तो उसको उस औरत की दुनिया इज्जत नहीं करती, खासकर औरतें नहीं समझ में आती है। तो हर शख्स के लिए एक तालीम नहीं है, इस वास्ते गुरु की ज़रूरत है, मगर गुरु वो हो जिसको जिंदगी का तजर्बा हो, जो साइकोलॉजी ऑफ माइंड को जानता है, सिर्फ वो उस गुरु से फायदा पहुंच सकता है। आजकल तो अपने पेट भरने के लिए 4 बातें करने सीख गए, बगल में 2 किताबें फेर ली, सत्संग करा लिया। सत्संग में होता क्या, पहली पातशाही ये कहती है, दूसरी पातशाही ये कहती है, गीता ये कहती है, ये कहती है, वो ये कहती है, यही कुछ ही बताते हैं ना हमें। पिछला वक्त गया, जो शख्स जमाने के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करता, चक्कर चलता रहता है। जो तो चक्कर के साथ लगे वो तो कट गएंगे, जो जड़ जो चक्कर किया, जब वो वहां पहुंच जाता है फिरता रहे, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जो जड़ जो है वो क्या है, वो गुरु ज्ञान है। और इस ज्ञान को हासिल करने के लिए दाता दाल ने शब्द लिखा, पढ़ो दाता दाल का शब्द क्या है। यह रखत कहानी सुना देना, अज्ञान का फंद कटा देना। तो मेरा जिस तरह से अज्ञान का फंद कटा, वो मैंने आपको बता दिया। आगे पढ़ो। वेद्याय वेद्या वस्तु क्या, जन्म मरण क्यों होए। आगे। वेद्याय वेद्या वस्तु क्या, जन्म मरण क्यों होए। ईश जीव संबंध क्या, समझे क्यों कर कोई। अब ये एक सवाल है, हम कौन हैं? मैंने क्या समझा? जब से आप लोगों से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मैं अब मन को छोड़ जाता हूँ साधन में। मगर बाद वक्त ऐसा होता है, लाख कोशिश करने पर भी ये मन छूटता नहीं। आपको सच्ची बात अपनी रानी बताता हूँ आपको। जरूर हफ्ते में 1-2 दफा ऐसे हालात मेरे पैदा हो जाते हैं कि कोशिश करने पर भी मैं वहां नहीं जा सकता, न जा सकता हूँ। उसकी वजह क्या है? खारजी असरात, बाहर के लड़का बीमार हो गया, बाप बीमार हो गया, या कुछ हो गया, या किसी के झगड़ा, कई एक्सटर्नल इफेक्ट जो हैं फिर वो ऊपर नहीं जाने देते।
इस वास्ते जिस शख्स को ज्ञान हो जाता है उसको फिर किसी अभ्यास की जरूरत नहीं। अनुभव जिसको हो जाए। सूर्य शब्द योग का मतलब क्या है? दुनिया ने सब नाम नाम शब्द 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 समझा हुआ है। स्वामी जी कहेंगे सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। भाई तू सुरत शब्द योग करी जाना, शब्द योग, इससे मिलता क्या है? अनुभव हो जाता है आदमी को। अनुभव की मैंने आप समझते हो ना, तो उसको अनुभव हो जाता है। अनुभव ही मजे मकसूद है जब तक शरीर है। मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, थ्योरी है मेरे पास, मगर मैं डेफिनेटली कोई बात नहीं कह सकता। कभी तो मैं खास करता हूँ कि जब मेरा मन शरीर छूटे, मैं शरीर से बाहर निकलूं तो बता सकूं दुनिया को कि मेरा क्या अंजाम हुआ। पता नहीं ये मेरी ख्वाहिश पूरी होती है या कि नहीं होती, ये मुझे पता नहीं। उस प्रभु की लीला का किसी को पता नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। न स्वामी जी को, न कबीर को, न गुरु नानक को, न मुझको, न दाता दयाल को, न ऋषियों को, आखिर में सब बेअंत कह गए। आप ढूंढते ढूंढते आप गुम हो गए, जुज कुल में मिल गया। तो वो क्या कहे मैं कहाँ गया? मेरे साथ यही बीतती है। आ गया प्रकाश और शब्द। अब उस प्रकाश और शब्द में उस चीज की तलाश करता हूं जो प्रकाश को मेरे अंतर देखती है और शब्द को सुनती है। कभी कभी 2 महीने या 3 महीने के बाद या कभी दूसरे दिन ये अवस्था पैदा होती है मेरे अंदर। वही मैं सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा या 2 मिनट से ज्यादा वहां ठहर नहीं सकता। तो उससे मुझे क्या किस नतीजे पर पहुंचा कि जो असल में मैं है, रियल चीज जो मेरे अंदर है, वो ना जिस्म है, ना मन है, ना प्रकाश है और ना वो शब्द है। वो क्या है? बस गूंगे का गुड़ है। कोई कुछ कह नहीं सकता वो क्या है क्या नहीं। अगर मैं ये कहूं कि मैं वहां पहुंच के कुछ कर सकता हूं, फर्ज करो मैं ना ही सही, बाबा सामर सिंह बीमार हुए, क्या वो बीमारी को काट सके? स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, कैंसर से मरा। रमन ऋषि जिसकी दुनिया में थी है, उसको कैंसर से बड़ी तकलीफ हुई। अब मेरा दिल, मैं कहता हूं इन बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े आदमियों को जब ये दुखों से नहीं बच सके, उनकी दुखों में क्या हालत थी मन की, ये मैं नहीं कह सकता। शायद वो दुख को महसूस न करते हो। ये हो सकता है कि दुख हो तो लापरवाही ना करे, मगर दुख तो आया। मुझे एक वहम आ गया है कि इन महात्माओं को, जो गुरु भाई को क्यों दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के साथ मसलतन या अधिकार संस्कार को देखकर या अपने डेरे और अपने काम को देखकर उन्होंने साफ बयानी नहीं की, या वो खुद जानते नहीं थे। अगर वो जानते नहीं थे, अगर वो गुरुवाई करते हैं, वो सबसे ज्यादा मुजरम है। वो सबसे ज्यादा मुजरम है। जो चीज तुम्हारे पास ज्ञान है ही नहीं, तुम गुरु बन के बैठ गए, लोगों से धन इकट्ठा करते रहे, अपने बाल बच्चों को दे गए, गद्दियां बना गए, और फिर गद्दियों की लड़ाइयाँ होती हैं,
कोर्टों में जाते हैं कि ये जायदाद मेरी है, ये इसकी है। ये दुनिया है क्या? कोई भी नहीं। और मैं खुद जानता हूँ जो कुछ मैं बकता हूँ इसकी दुनिया कोई जरूरत नहीं, मगर ये मेरा अपना कर्म भोग था। पिछले जन्म को कर्म समझो जो मैंने प्रण किया था 1905 में कि इस रास्ते सच्चा होकर चलूंगा। कौन ऐसा हिंदू है जो राम की या कृष्ण की या इन सब की बदनामी सहे? वो हम राम को ना ही जानते हो, मगर टेक जिस खानदान में हम पैदा हुए हैं और वहाँ की टेक तो रहती है, नहीं समझ में आती है। तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से आया। एक शब्द निकालो कबीर का, हम वासी उस देश के, हमारा आखिरी घर हमारी वो हालत है जो कबीर साहब कहता है। ये तो साखी है बेटा जी। साखी तेरे पास नहीं है? और वही पढ़ो। मैं अब ऊंची सत्संग दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं 4 दिन 94 साल की उम्र हो जाएगी। अब एक दिन चलना है। ये तो गाता मुझे लिखा कर, ये तो नहीं तेरा देश देश है बेगाना, यहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुझे उपदेश दिया और तुझे चिताया, संत पंथ तार हिए कटे मोह माया। ऐसे ये शब्द वो मुझे लिखा करते थे। है कहीं निकलता तो निकालो, मैं निकलता तो ना थी। उस शब्द में यही है। क्या शब्द था वो? हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास विलास, एक कली नहीं पिछड़े हैं? एक घड़ी नहीं पिछड़े। चलो नहीं निकलता तो आप लोग आ जाते। ये तो है प्रमाण। दुनिया को प्रमाण की जरूरत नहीं। नानक कोटन में कहूँ जो नारायण जयंती, उसके लिए मैं आपको जो आसान तरीका है वो बता देता हूँ, जिसको मैंने आजमाया है। वो ये है कि जिस जगह तुम्हारा विश्वास बैठता है उसका एक रूप बनाओ, क्योंकि बगैर रूप बनाए तुम्हारा मन ठहर नहीं सकता। आप समझिए, कोई शख्स ये चाहे कि मैं निराकार की उपासना करूं, ये नहीं हो सकता। एक रूप मान लो, उस रूप को पूरा मान लो। वो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। जिन शख्सों ने गुरु को इंसान समझा वो सुखी नहीं रह सकते। अब आजकल क्या होता है, हमारा गुरु फलाने साल में पैदा हुआ, फलाने साल ये काम उसने किया, फलाने साल मर गया। कबीर तो पहले कह गया, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सदगुरु चीना न, कहे कबीर ता दास को 3 ताप फरमाए। सबसे पहली गलती जो ये है, ये ठीक है कि छोटे बच्चे जब स्कूल में भेजते हैं हम उनको कायदे देते हैं, उनके लिए कायदा जरूरी है। बड़े हो जाएंगे फिर वो मास्टर नाराज हो जाएंगे, उनको कायदे की या प्राइमरी की 10वीं जमात की कोई जरूरत नहीं है।
तो मेरी ये हालत है इस उम्र में, जो जैसा होता है वैसा उसके अंदर से ख्यालात निकलते हैं। मैं बिल्कुल हृदय साफ रखता हूँ। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में ये भी तो मैं स्यापा पिटिया इस मंदरदा यहूदा, ये इस वास्ते क्योंकि गवर्नमेंट ट्रस्ट का कानून है, जितना रुपया हमको आता है हमको उसी कुछ खास परसेंटेज रख के 5% या 2% रख के हमको सारा खर्च देना पड़ता है, सारा खर्च करना पड़ता है। आप समझ गए ना? इस वास्ते ये अस्पताल खुल गए, वो खुल गए, शिशु मंदिर खुल गया, टैक्स लग गया। आप समझते मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? मैं तो अगर कोई ये कहे कि जिसने मंदिर बनवा दिए, किसी स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, वो मुक्ति पा जाएगा, वो मुक्ति नहीं पा सकता। हाँ, उसका जन्म जो है ये सफल हो जाएगा, खुशी इज्जत मान से जिंदगी गुजारेगा, आराम से गुजारेगा। और अगर गुरु ज्ञान मिला हुआ है तो अभ्यास भी ज्यादा नहीं किया हुआ, दिमाग वाला हो, ज्ञान मिला हुआ है, समझ मिली हुई है, जैसी मुझको मिली आप लोगों से, जो मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मुझे यकीन हो कि मेरे अंदर में जितने ख्यालात उठते हैं ये कल्पित है, माया है। तो अगर मुझे होश रह गई मरते समय मैं बेहोशी में न चला गया, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? जो फुरना मेरे अंदर फुरेगी तो वो तो आएगी नहीं। मुझे मरने के बाद का तजर्बा नहीं, सिर्फ एक तजर्बा मुझे याद है। सुनाम में मैं सेशन मास्टर था तो मैं सोचा करता था, व्हाट हैपन्स टू ए मैन आफ्टर डेथ। ये खबर आ गया दिमाग में। बड़े बड़े डॉक्टर वाकफ आए, उनसे पूछूं कि आप मुझे बताओ व्हाट हैपन्स टू ए मैन आफ्टर डेथ। उसके बाद सिविल सर्जन वहां का मेरा वाकफ हो गया, भगत था वो भी, तो पता नहीं लगता था। तो एक दिन मैं अपने मकान में दफ्तर में था, गाड़ी का वक्त नहीं था, तो मैंने उस वक्त बिजली के पंखे नहीं होते थे, हाथों में पंखा कोई सैंक्शन होते थे, वो करते थे। तो उसमें मैंने गुलाम रसूल हुसैन को बोला, मैंने कहा भाई मैं देखना चाहता हूँ मरने के बाद क्या होता है, मुझे जगाना मत। 45 मिनट में समाधि में रहा। 45 मिनट बाद के उठा तो मेरा सिर चकराता। गर्मी बड़ी मुश्किल से, जितना हमारा फाटे का बाहर इतनी दूर दुकान थी लक्ष्मण दास की, उसके पास में गया। तबीयत खराब थी, मैंने कहा भाई तबीयत मुतराती है, खराब है, अंगूर ले ले। उसने अंगूर वो पित्तर की डंडी के ऊपर रखे, इसी मुझे होश है, फिर मुझे होश नहीं रही। कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, बिल्कुल बेहोशी की हालत थी। जब उससे मेरी जाग खुली, होश आई, तो 2 आदमी मेरी टांगों को उठाए हुए, 2 आदमी यहाँ सिर को उठाए हुए मुझे मेरे घर ले जा रहे थे, अपने घर मेरे क्वार्टर में। तो मैंने उनको बोला भाई मैं तो देखना चाहता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है। मैं तुम घर ले जा रहे हो, औरत रोएगी, बच्चे रोएंगे, ये कौन, मुझे यहाँ मत रखो। मगर वो नीम का दरख्त जो है स्टेशन के साथ है, वहाँ मेरा पैर मर्जी डाल दे। बस इतना मैंने कहा, मैं फिर बेहोश हो गया। अंदर में क्या देखता हूँ, पहले अंधेरा आया, फिर रोशनी आई। रोशनी में गुरु महाराज का रूप प्रकट हुआ। क्योंकि मुझको ये ज्ञान था कि ये सब माया है, मैंने कहा आगे चलो। अब
आगे गया। 1:30 बजे में बेहोश हुआ। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ था कहाँ नहीं था, ये मुझे इल्म नहीं था। 5:30 बजे मेरी आंख खुली तो सिविल सर्जन सुनाम मेरे साथ बैठा हुआ, पीछे मेरा बाप मुझे पंखा छोड़ रहा था, तो इस तरफ मेरा अपना प्राइवेट डॉक्टर मूलचंद वो खड़ा था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे पूछता है, मूलचंद पेशेंट साहब क्या हाल है? मैंने कहा भी देखना चाहता था मरने के बाद क्या होता है। क्या हो वहाँ क्या था? उस 4 घंटे में मैं कहाँ था? मुझे अपनी होश नहीं थी। मैं क्या कहता, क्योंकि प्रकाश भी छोड़ गया, दाता दास का रूप भी छोड़ गया, क्या कहता मैं कहाँ गया? साइलेंस इन द बिगिनिंग एंड साइलेंस इन द एंड। खामोशी ही हमारी इब्तिदा है और खामोशी ही हमारी इंतहा है। ये पिछला जितना हमारा अर्थ का खेल है, ये प्रकृति का है। जिस किस्म की ग्रह चार तुम्हारे पड़े हुए हैं, उस किस्म के तुम काम करोगे। अब आप आए हैं, आपको तो जो कुछ मैंने कहा ये तो मेरा कर्म भोग था, वो मैंने बता दिया। आप लोगों के लिए ये है, मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूं कि रात को तुम सो जाते हो, तुम्हें नींद में किसी को गुस्सा आता है, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। हिलता कि नहीं हिलता? या डर जाते हो तो जुबान बड़बड़ाती है कि नहीं बड़बड़ाती? औरतों का मुझे पता नहीं, तुम आदमी हो, ख्याल की और सुपने में बना लेते हो नौजवान आदमी, उनका सीमन बाहर हो जाता है, जिसको स्वप्न दोष कहते हैं। तो जब सीमन आउट हो गया, ये सारा हो गया, इसने क्या सबूत किया कि वो जो सुपने के ख्यालात थे जो तुम्हारे अपने बस में नहीं है, अगर तुम ये चाहो कि तुम ख्वाब अपनी मर्जी से देखो, तुम देख सकते हो, गलत है। जब उसका असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है तो जागृत में जो कुछ हम किसी के साथ नफरत, किसी के साथ बोझ, किसी के साथ झूठ सच, तो हमारा क्या अंजाम होगा? और मैं बेखौफ होकर कहा जाता हूं कि ये मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस आई है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जनता है, चाहे वो लोग कोई भी है, जो कुछ इनके ख्यालात मेरे समझ में आए हैं अखबारों के लिए, अगर मेरा इल्म सच्चा है, भारतवर्ष में शांति नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये लॉ ऑफ नेचर है जिसको मैंने स्टडी किया। और मैं आज का नहीं, मैं जब से स्वराज में रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं कि प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी इज ए स्वीट पॉइजन टू द ह्यूमन रेस। यानी मौजूदा जो प्रणाली है वोटों लेने की या आदमियों पर रहने की, ये हिंदुस्तानियों के लिए एक मीठी जहर है। ये बात बिल्कुल सच कहता हूं मैं, और मैं आजमाया, मैंने आजमाया है, अपने घर में आजमाया, सत्संगियों के आजमाया। मेरे पास कई घर वाले आते हैं, उनकी सासों की और नूहों की नहीं बनती, झगड़े रहते हैं। तो वो दोस्त मेरे पास कई आके कहते थे, बाबा जी मेरे घर का ये है। मैंने कभी कोई नहीं, कोई मुसीबत आई है उधर,
और वो आ गई, और वो आ गई। इस वास्ते मैं गृहस्थियों को ये कहना चाहता हूं कि तुम वहां ऊपर जाना का सवाल छोड़ो, घर में शांति रखा करो। लड़के लड़कियां कई मंगलीक जमती हैं, आजकल मंगलीक ज्यादा है ना। वो क्यों मंगलीक होते हैं? स्त्री पुरुष यूं तो आपस में मिलती हैं, जब बच्चा पेट में आ जाता है उनके दिल नहीं मिले हुए होते। आप समझते हो मतलब मेरा नहीं? बच्चे पैदा करना एक और बात है, ये तो स्वाभाविक है। खस्म के या औरत के दिल नहीं मिले हुए होते, उसकी सजा भुगतते हैं वो। मैं जो कुछ कहता हूं बिल्कुल 16 नजर की बात कहता हूं, कोई झगड़े की बात नहीं, कोई सवाल नहीं किसी बात का। मेरी बड़ी लड़की है, जो मंगली थी, तो मंगली की लड़का देखा, मगर उसके सुख में नहीं तो मेरे घर में ऐसी है। और उसका जिम्मेवार कौन था? मैं। मेरी जब दूसरी शादी हुई तो वहाँ एक दफा लड़की का मुंह दिखा देते हैं और लड़के का मुंह दिखा देते हैं। अब एक दफा कहे तू नाम ले ले अपने खस्म का, फिर नहीं लेना। तो खावंद को कह दिया जाए तू नाम बाग बीवी का ले ले, तो उसका नाम छोटी उम्र का जिस नाम कोई निक नेम रखते हैं, उसका नाम उन्होंने गुस्सा बहुत कर दी कि बच्चा उसका नाम रखा हुआ था क्रोध, गुस्से करने वाली। तो ब्याह में जब लावा फेरे हुए, कार आ गई, लावा फेरे हुए, तो जब मैंने क्रोध का नाम सुना मेरे दिल में ख्याल आया मेरी इसकी बनेगी नहीं। हालांकि मैंने कभी उसको मारा नहीं, कोई गाली नहीं गाली, कुछ नहीं, मगर मेरे दिल में वहम आ गया। उस वक्त की जो मेरी औलाद है वो मंगली निकली। ये वो राज है जो कोई बताता नहीं। प्रैक्टिकल जीवन को कोई बताता नहीं। अमली जिंदगी गए 2 घंटे बाजे पर राग गाया, तो हम सत्संग कर रहे जी। सत्संग करने से फायदा क्या? बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर समझ नहीं आती, मगर ये भी सत्संग किसी उसकी भगवान की कृपा होती है तो मिलता है। घरों में ख्याल में ताकत मैंने आपके आगे जब छुपने का ख्याल हमारे जिस्म पर असर करता है, तो जागृत में जो कुछ हम करते रहते हैं, आजकल क्या है, सास बहू की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटी की नहीं बनती, कोई किसी की नहीं बनती। ये सिवाय दुख और मुसीबत के भारतवर्ष में और कुछ नहीं निकाला। आगे आगे इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या, तेरा कुछ होगा। तो ये है मेरे कहने का मतलब। तुम दादा दादी कहीं पढ़ो। अभी निकले है पिताजी, ये भी निकले है, साथी वाला शब्द भी निकले है। हाँ वो भी पढ़ दो, वो साथी वाला शब्द भी आ गया। 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्त मुकाम। ये 5 तत्व परवश करी को 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्त मुकाम। तहाँ कबीरा घर किया जहाँ गोरख दत्त न राम। ये जो कुछ मैंने कहा था कबीर कहता है। सुर नर
पार न पावे से ऊंचा मारे क्या हुआ? फिजिकल फॉर्म को, एहसास को और मन के एहसास को छोड़ जाना है। आगे हम वासे उस देश के जहाँ सतपुरुष की आन, ये दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। अब वो कहते हैं जहाँ सतपुरुष की आन है, वो सतपुरुष क्या है कबीर को पता होगा। मैं जो सतपुरुष समझता हूँ वो है रोशनी और शब्द का मंडल। रोशनी और शब्द का मंडल ही सतपुरुष है। उसमें क्या हो जाता है? सुखमणि साहब क्या कहती है? क्या कही है वो? सतपुरुष जिन विवेकिया, सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष जिन विवेकिया, जिसने सतपुरुष को जान लिया, जिन विवेकिया ऐसा है। ताके संग शिष्य उबरे नानक हरि गुण गाँव। ऐसे पुरुष के साथ जो शिष्य लगाया जाता है वो उबरता है, यानी आगे आगे जा सकता है। ये है। और फिर सतपुरुष क्या बताते हैं कबीर साहब उसी पौड़ी, गुरु नानक देव अगली पौड़ी में, जीवा एक अस्तित्व अनेक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। ये सुखमणि साहब ने लिखा हुआ है। जीवा एक अस्तित्व अनेक, यानी उस सतपुरुष की एक ही जुबान है, अनेक प्रकार से अस्तियां करो। किसकी? जिसने सतपुरुष को जान लिया है, यानी सतगुरु ने। जिसने सतपुरुष को जाना वो सतगुरु है। तो विवेक क्या मैंने क्या? ज्ञान की, समझ की और अनुभव। सत्संग में जाकर अगर कोई सत्संग तुम्हारे में ताकत हो समझने की, तो ये कोर्स तो 2 महीने या 4 महीने 6 महीने का कोर्स है, पीछे जीवन मुक्त अवस्था आ जाती है। अब मैं लाख कोशिश करता हूँ कि अब शब्द कंठा सुनूं या ओम सुनूं या रारंग कारूं, सिर्फ 1 लाख शब्द, 4 शब्द जिसको बोलते हैं, वो दर्जे मेरे पास हो गए। अगर तुमको अब ये उम्मीद कहिए छोटे बच्चों के लिए तो हासिल करो तो तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस वास्ते आप लोग आ गए, मैंने आपको बड़ी सच्चाई से काम किया है। घरों में बेटियों शादी रखा करो, यही शांति रखा करो। औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो। औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो। हम क्या करते हैं? हम तो अपने स्वाद के लिए स्त्री पुरुष मिलते हैं तो खुद बच्चा आ जाता है पेट में। फिर तुम ये उम्मीद करो कि ये बच्चा जो है ये मुल्क का या तुम्हारा कोई तुमको फायदा देगा। नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। तुम देखो ना आज के नौजवान तबका क्या कर रहा है। हमारा मुल्क तो फिर भी बहुत अच्छा है दूसरों की निस्बत। तो ये है गुरु मत जिसको मैं कहता हूँ। तो आपको मैं यही बात कहना चाहता हूँ, अपने कर्म भोग बस मानो या ना मानो, घरों में शांति रखो, विषा कम कमाओ। ईश्वर का अगर कोई रूप है हमारे अंतर तो उसका स्थूल रूप हमारा बीरज है, सूक्ष्म रूप उसका हमारा चाहे वासनाएं हैं और उसका रूप ज्योति स्वरूप है। बस ईश्वर को हमसे तो है नहीं,
हर जगह वही है। तुम्हारे अंदर अगर ईश्वर है कोई तो ये है जो मैंने तुमको पहले बताया। इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आदमी विषय विकास कम करे। कबीर ने कहा है, जहां नाम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नाम नहीं। फिर आजकल के हम लोगों को 12-12 साल के बच्चों को नाम दिया जाता है। उन्होंने जिंदगी अपनी भोगनी होती है। आप समझ के मेरी बात को मैं क्या कहें। अब मैंने शिशु मंदिर खोला जहां, इसमें शर्त रखी है, जो आदमी अपना बच्चा जहां लाए दाखिल कराने के लिए, वो हमको हमारे सर्टिफिकेट है उसके ऊपर दस्तखत करके ये कसम खा करके कि मैं 3 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे। अगर 4 हो जाए, 5 हो तो उससे आगे नहीं करेंगे। ये जो हमें लिख देता है उसके लड़की को हम देते हैं, वरना नहीं देते। बल्कि मैंने गवर्नमेंट पंजाब को लिखा कि मैं ऐसा काम करता हूं, अगर तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ उस लड़के को लो पहली जमात में जिसके माँ बाप ने ये लिख दे कि हम 3 से ज्यादा औलाद पैदा नहीं करेंगे, अपने आप फैमिली प्लानिंग हो गया। अपने आप फैमिली प्लानिंग हो गया। तो मेरा मतलब ये है, आप लोग आ जाते हैं, मैंने परमार्थ के मतलब भी आपको बात समझा दी। कुछ भी तुमको अगर ना हो, अगर तुमको सिर्फ गुरु के ये वचन याद रहे कि तुम्हारे मन के अंदर जो कुछ फुरना फुर्ती है ये माया है नहीं, तुमने लाख पाप किए हुए हैं। जब चले ही जाओगे प्रकाश के लोक में, मन को छोड़ ही जाओगे, तो जो तुमने मन में रह करके जो तुमने कुकर्म किए हुए हैं या अच्छे कर्म किए हुए हैं, दोनों का नाश है। जिस तरह से हम यहाँ से जुर्म करके चले जाएं अमेरिका या कहीं, तो यहाँ का कानून वहाँ असर नहीं करता। यही बात इस दुनिया की है। तो तुम लोग आते हो, साधन क्या करो। अगर साधन नहीं बनता है तो जिस रूप को तुम मानते हो, गुरु जिसको तुम मानते हो, अपने आत्मा से कभी उसे इंसान मत समझो। बाबा सावन सिंह जी गुजर गए, कई औरतों ने आदमियों ने दरिया में छाले मार के मर गए। इसका जिम्मेवार कौन है? बाबा सावन सिंह। क्योंकि उसने असली गुरु का रूप नहीं बताया लोगों को। लोग सारी जिंदगी बाबा सावन सिंह को ही, उसके शरीर को जफा मारे बैठे रहे। नहीं, तुम्हारी बात समझ में आती है। और यही बात दोस्तों, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ। अगर आज मुझे संत मत की तालीम में नुक्स नजर आता, मैं आपको कहता हूँ, खाए मैं नरक में चला जाता, मैं दाता दार के बर्बाद भी कह जाता। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। मेरी तो आंखें खुल गई। बात क्या थी? ये गुरु लोग बताते क्या है हमको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने ही डेरे के लिए सब काम करते हैं। जितने चेले ज्यादा हो जाएंगे उतने पैसे ज्यादा आएंगे। बस ये मेरा भी रब्बेवाली है। वो आया हुआ डॉक्टर राव, वो जा रहा है, अब वो उसकी कार आ गई है। उन्हें 74,000 रुपया अपनी दफा भेजा, 8,000 कल दे गया। ये मंदिर, शिव मंदिर बनाया, भी बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, कम से कम 2 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ। तो मैंने ये शर्त रखी है अपनी नीयत से, और गवर्नमेंट की लिखा भी मैं इस शर्त से लड़कों को लेता हूँ, अगर तुम ये गवर्नमेंट पास कर दे
फैमिली प्लानिंग अपने आप हो गया माथे, कोई जरूरत नहीं है। या तो वो कंट्रोल करेंगे, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ऑपरेशन कराएंगे, बजाय कि तुम इनको कहो ऑपरेशन कराएंगे बस। और जो ये लिख के दे उनको फीस माफ उनकी है। हम यहाँ ट्यूशन फीस नहीं देते, लड़के हैं कोई पैसा नहीं, फ्री एजुकेशन उनको संभालते हैं। आगे को कड़ी है दादा जाके हाँ पढ़ो फिर खत्म करो। अच्छा भाई वो बांध देना, दे दिए उनको। हाँ विद्याय विद्या वस्तु क्या, जन्म मरण क्यों होए, ईश जीव संबंध क्या, समझे क्यों कर कोई, भले भांते मरम समझा देना। जो मर्म मैंने समझा है वो मैंने आपको बता दिया। हम क्यों आए, एक तत्व है, सुपरमोस्ट एलिमेंट। गुरु नानक साहब ने उसको अकाल कहा, कबीर ने उसको अनामी कहा, दादा राणा स्वामी ने उसको राणा स्वामी कहा। उसमें हरकत होती है, जहाँ हरकत होती है वहाँ दो चीजें लाजमी है, एक रोशनी और एक शब्द। इस वास्ते शब्द और रोशनी का ध्यान बताया गया। बस आगे है। हाँ जी बरोबर। जन्म न लेना हानि क्या, जन्म लिया तो लाभ क्या, जन्म मरण में दुख महा, कौन उसे है चाहता, बस गुत्थे को तुम सुलझा देना, ज्ञान का फंद कटा देना, परमार्थ व्यवहार क्या, क्या है इसमें भेद, किस विधि बरने ये विषय, शास्त्र समृति वेद, जो तत्व हो उसे बता देना। मैंने तत्व जो समझा, हो सकता है मैंने जो समझा हो गलत हो, जो कुछ मैंने समझा हो वो गलत हो। जो सेल्फ है वो जब अपने उससे जो कुछ निकलता है उसकी तरफ ध्यान जाता है, वो जीव बन जाता है। और जब इस तरह की चीज हटा के अपने आप में चला जाता है, वो निज रूप में चला जाता है। ये कुदरती निजाम है। वो क्यों होता है? जो चीज जिंदगी में है वो हरकत करेगी। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको एक कड़ी रेंदी पिताजी, एक कड़ी रेंदी भर में जाल के फांस में फंस पाया बहुत दुख, अब गुरु का संग मिला मन कुछ पावे सुख। अब मुझे क्या, मेरे गुरु तो आप हैं। आज गुरु ज्यादा जा रहे हैं, अगर वो ये काम न देते तो मेरा बाप को भी पता न रहता कि क्या बात है। तो आप लोगों के तजुर्बात ने मेरी आंखें खोल दी। तो जब ज्ञान हो जाता है
फिर न कोई मरता है न कोई जन्मता है। जिस्म है जो चलता है टूट जाता है, चलता है टूट जाता है। सेल्फ जो है अगर उसको ज्ञान हो गया तो जिस तरह बूंद समुद्र की बूंद में मिल गई, अपनी हस्ती खो गई। मैं ऐसा समझता हूँ। आप लोग आ जाते हैं, दाता से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, दाता आपने मुझे काम दिया था, मैं ये पता नहीं मैंने गलती खाई है या ठीक किया है, जो कुछ मुझको समझ में आया वो बताता रहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तेरी दया का आसरा है, अब यही है अपने घर ले चल। बस ये झगड़ा छूटे, जिंदगी से बहुत देखी जिंदगी, अब इसमें अटैचमेंट नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, आप सब लोग जिस गर्ज के लिए आते हो तुम्हारी गर्ज पूरी हो। मगर ये याद रख लेना, इस ख्याल में मत रहना कि हमने किसी को गुरु किया हुआ है या माला फेरते हैं। जो जो कर्म तुमने किए हुए हैं उनके फल भोगने से तुम बच नहीं सकते। गुरु की संगत में जाकर ज्ञान हासिल पर दुख सुख तो तुमको आएंगे, मगर तुम उसकी परवाह नहीं करोगे कि तुमको ज्ञान है। क्योंकि मैंने तालीम को मैं कहता हूँ, वह इंसान तू बेशक नाम न जप, सिर्फ अपनी नीयत ठीक रख। अपनी जाती गर्ज के लिए किसी के साथ धोखा फरेब हेरा फेरी 420 मत कर, और जो करता है वो नुकसान हो जाता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं बस से बगदाद से आया छुट्टी, तो जिस मकान में जमीन में मेरे बाप ने और मेरे ताए के लड़के ने मकान 2 बनाए थे, वो जमीन थी मेरे भतीजे की, ताए चाचे में से। तो मैंने उनसे पूछा, बड़े भाई से बाप से, ये जगह तुमको कैसे मिल गई, ये जगह तुमको कैसे मिल गई? उन्होंने कहा मुंशी राम बदमाश हो गया था, हुजूर खर्च हो गया था, वो पैसे उधार लेता था, वो अगर 10 रुपए मांगता हम उसको 20 दे देते, इस ख्याल से कि रुपया जब उसके पास ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम जमीन बैक करा देंगे। रुपया उसके पास ज्यादा हो गया, फिर हमने जमीन बैक करा दी। मैंने कहा ये धोखा है तुमने किया, हम नहीं बचेंगे। और वो जो मेरे हिस्से का मकान है खाली पड़ा है। बिल्कुल हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी क्या करो। राहे रास बगो घर से दूरत, जने बेवा मकुन घर से हूरत, एक कहावत है। सीधे रस्ते चल पामा दूर दा होवे। तो जी पहली रंडी हुई होवे उसने ब्याह न कराई खाए, वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। ये बुजुर्गों का कौल है। तो मैं इस बात से डरता हूँ, साफ बयानी करता हूँ, सच्ची बात आपको बोल देता हूँ। मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। यही दाता से कहता हूँ, दाता या तो काम न देता, नहीं तो मुझे तो अपनी बेइज्जती का डर नहीं या इज्जत का जब परवाह नहीं, तो यही लोग बदनाम करेंगे कि फलाने का चेहरा ऐसा बदमाश था, मुझे क्या। मैंने बच्चों 12 साल बसरे बगदाद रहा। जवानी की उम्र थी, वहाँ खूबसूरती ज्यादा होती है, और बदमाश औरतें यूद की और दूसरी ये कैंपों में फिरा करती थी। मैं 12 साल में बसरा नहीं, शहर में नहीं गया और बगदाद में नहीं गया। बस ये यार है मेरा, ये हम करते रहे हैं, ये और जगह स्टेशन मास्टर का वहाँ नहीं। मैं तो मेरी समझ में ये आया है, इंसान तू कुछ न कर,
सिर्फ अपनी जात के लिए हेरा फेरी मत कर। बस जो कुछ तुमने दिया हुआ है वो तुमको मिल जाएगा। मुझे मिलता है, मैं हैरान, मैंने सारी जिंदगी दिया ही दिया है, सारी जिंदगी दिया ही दिया है। कई दफा जब बीमार थी, मेरे पास पैसा नहीं था, तो गिरधर सिंह ने वहाँ उसने 100 रुपया रोज महीने के भेजा, मैंने 7,000 को दे दिया, इलाज कर दिया। बस हम तो मेरा आज ही बस हुआ। बस शरण शरण